नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इन दिनों हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में शायद कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दिनों उत्तराखंड में एक मामला है, बहुत गरमाया हुआ है। मामला ये है कि 19 साल की अंकिता भंडारी, जो कि 19 तारीख से 19 सितंबर से लापता थी। उनके पिताजी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी लक्ष्मण झूला थाने में। उनका कहना था कि वनतरा रिजॉर्ट भोगपुर में, जहाँ पर वो जॉब करती थी, उन तीनों, एक तो होटल के जो मालिक हैं उनके बेटे, और दो उनके साथ और लोग हैं, उन तीनों पर उनको संदेह है और उन पे उनको उनको ये अंदेशा है कि इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया, मेरी बेटी को इन्होंने मारा। इस प्रकार की एफआईआर उन्होंने की है। जब चारों तरफ से दबाव बना पुलिस पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम, पोर्टल न्यूज जब चारों तरफ से चली, तो पुलिस पर दबाव बना और पुलिस ने तब कार्रवाई की। कहते हैं कि डीआईजी अशोक कुमार के निर्देश पर टीमें गठित की गई, और जब टीमें गठित की गई तो पुलिस ने सबसे पहले इन तीनों से पूछताछ की, सीसीटीवी खंगाले गए, और क्या कुछ वो मामला पूरा है, पुलिस ने जो बताया, और जो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और क्या पूरा मामला है। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि अंकिता भंडारी की जो डेड बॉडी भी वहां से लक्ष्मण झूला के पास से पाई गई है। पूरा मामला पुलिस ने जो बताया है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जब विवेचना की पुलिस ने, तो उन पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज से गुमशुदा अपहृत अंकिता भंडारी के का रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य तथा मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता, एक तो अंकिता भंडारी जो कि जिनके जिनकी हत्या कर दी 19 साल की युवती, और एक और है अंकित गुप्ता जो कि इनके साथ मिले हुए हैं। तो दोनों नाम थोड़ा सा एक जैसे लग रहे हैं। तो दिनांक 18/9/2022 की रात्रि 8 बजे से 9 बजे के मध्य ऋषिकेश आना एवं वापस जाना प्रकाश में आया। सीसीटीवी से पता चला, प्रकाश में आया। तो दिनांक 18/9 की शाम को अंकिता भंडारी काफ़ी परेशान थी एवं एक कर्मी से फ़ोन पर रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बैग जो है ऊपर लाने के लिए कह रही थी। तथा व्हाट्सएप पर भी अंकिता भंडारी ने रिजॉर्ट में अपने परिचित को बताया कि रिजॉर्ट कर्मियों से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंकिता उपरोक्त तीनों के साथ रात्रि करीब 8 बजे रिजॉर्ट से गई थी, परंतु रात 8:30 से 11 बजे के बीच तीनों ही वापस आए थे। वो तीनों, पुलकित, अंकित और वो जो तीसरे हैं, वो तीनों वापस आ गए, लेकिन अंकिता वापस नहीं आई। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा खाने के लिए कुक को बताया, तीनों व्यक्तियों ने खाने के लिए कुक को बताया, जो रिजॉर्ट के कुक थे, अंकिता का, और बताया और कहा कि अंकिता का खाना रूम सर्विस द्वारा न भेजकर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता द्वारा स्वयं उसके कमरे में ले जाया गया। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर पुलकित आर्य पुत्र डॉक्टर विनोद आर्य, निवासी स्वदेशी भवन आर्यनगर, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार, उम्र करीब 35 वर्ष। दूसरा जो है अंकित और पुलकित गुप्ता, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता, निवासी 42A दयानंद नगरी के, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार, उम्र करीब 19 वर्ष। और तीसरा सौरभ भास्कर, पुत्र श्री शक्ति भास्कर, निवासी 18A सूरजनगर, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार, उम्र करीब 35 वर्ष को आवश्यक पूछताछ के लिए जब थाने में लाया गया और उनके साथ सख्ती से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। और उन्होंने देखिए क्या बताया। उन्होंने बताया कि दिनांक 18/9/2022 की शाम पुलकित व अंकिता रिजॉर्ट में थे। तब पुलकित और अंकिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तब पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर हम अलग अलग गाड़ियों से गए। अंकिता मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी, पुलकित और अंकित स्कूटी से गए। हम लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। वापसी में पुलकित अंकिता को लेकर स्कूटी पर आया और मैं अंकित के साथ आया। पुलकित अंकिता को लेकर आगे निकल गया। हम बैराज चौकी से करीब 15 किलोमीटर पहुंचे तो पुलकित अंधेरे में रुका था। हम भी रुक गए तथा हमने वहीं पर रुककर शराब पी व मोमोज खाए। शराब मैंने अंकित और पुलकित ने पी थी। चीला रोड पर नहर के किनारे बैठे हुए थे। जब हम शराब पी रहे थे तो अंकिता व पुलकित के बीच फिर विवाद होने लगा। अंकिता हमें अपने साथियों के बीच बदनाम करती थी, वह हमारी बातों को अपने साथियों को बताती थी। हम उसे कस्टमर से संबंध बनाने के लिए कहते थे। पुलकित ने, देखिए क्या कहते थे,
कस्टमर से जो संबंध बनाने के। और इस प्रकार के यहाँ पर भी कोटद्वार में भी कई होटलों में इस प्रकार से चल रहा। तो बड़ी देखिए गंभीर बात है ये। वह हमारी बातें अपने साथियों संबंध बनाने के लिए कहते थे। पुलकित ने अंकित से कहा कि तू हमारे बीच की बात अपने साथियों को क्यों बताती है। तो वो गुस्सा हो गई और अंकिता के साथ हमारी झड़प हो गई। अंकिता कहने लगी कि मैं तुम्हारे रिजॉर्ट की हकीकत बयान कर दूंगी, सारी बातें बता दूंगी। उसने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया गुस्से पर। इस पर हमें गुस्सा आ गया और हमें नशे में पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। अंकिता हमसे हाथापाई करने लगी, तभी हमने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और वह नहर में गिर गई। एक दो बार पानी के ऊपर आकर चिल्लाई, उसके बाद नहर में डूब गई। देखिए वो चिल्लाती रही, लेकिन वो लोग उनको बिल्कुल भी दया नहीं आई, उन्होंने उस बच्ची को बचाया नहीं। हम घबरा गए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। हमने सोचा कि हम कैसे बचें, क्योंकि अंकिता को हमारे साथ आते हुए अभिनव व कुश ने देखा था। तब हमने प्लान किया। वो प्लान के तहत अंकित ने हमारे सेफ मनवीर को फ़ोन कर 4 आदमियों का खाना तैयार करने के लिए कहा। अंकित ने पूछ लिया कि अंकिता मैडम आपके साथ है। तो अंकित घबरा गया। अंकित से जब पूछा और उसने मना कर दिया कि अंकिता हमारे साथ नहीं। तब हम तीनों रिजॉर्ट में पहुंचे और चुपके से रिजॉर्ट के किनारे वाले रास्ते से रिजॉर्ट में गए। हमने प्लान के तहत सोचा कि अंकित सेफ से कहेगा कि अंकिता को मैं खाना देता हूं, ताकि हमारे रिजॉर्ट कर्मियों को लगे कि अंकिता कमरे में ही है। इस प्लान के तहत अंकित ही खाना लेकर अंकिता के कमरे में गया। और वो एक बहाना से उन्होंने देखिए पूरा एक जो मारने के बाद किस प्रकार से पूरा जाल बुना। अंकित गुप्ता हरिद्वार वाले गए और हरिद्वार से पुलकित ने नया मोबाइल, जो कि अंकिता ने जो डाल दिया था मोबाइल पानी में, नया मोबाइल खरीदा और एक डमी सिम भी खरीदा। उसका फ़ोन लेकर आओ ताकि सौरभ इस कमरे में जाए और हमें बताए कि अंकिता कमरे में नहीं है और ना ही फ़ोन है। यही बात हुई, हम पर किसी को शक ना हो, इसलिए पुलकित ही अंकिता के गुम होने की पुलकित ने ही देखिए अंकिता के गुम होने की एफआईआर दर्ज कराई। हम तीनों ने मिलकर यही सोचा कि हम तीनों एक जैसे बयान देंगे, इसलिए सोच समझकर हमने घटना की टाइमिंग सेट की थी। इसी हिसाब से एफआईआर दर्ज कराई गई ताकि हम पर कोई शक न कर सके। पूछताछ के दौरान अभिगणों द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए इनके जुर्म धारा 302, 201, 120 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों इन तीनों पर बहुत गंभीर धाराएं लगनी चाहिए और पुलिस को मैं कहूँगा कि बिल्कुल गंभीर धाराएं लगनी चाहिए। इनके साथ कोई भी बचाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का कार्य इन्होंने किया, जब वो डूब रही थी, वो चिल्ला रही थी, तो उस समय इन्होंने उनको नहीं बचाया। और साथ ही साथ देखिए पूरी जिस प्रकार से इन्होंने एक जाल सा बुना बचने के लिए अपना, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। वो उसको मारना चाहते थे और अंकिता उनके रिजॉर्ट के बारे में जानती थी कि उस रिजॉर्ट में क्या क्या होता है। ये पूरा घटनाक्रम था। और साथ ही साथ मैं कहूँगा जब ऐसे मामले होते हैं और बातें ये भी हो रही थी कि जो रिजॉर्ट का जो मालिक है वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन तीनों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कम से कम दोस्तों फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और इस केस में जिन लोगों ने अभी तक गवाही दी है वो बिल्कुल अपनी गवाही पर कायम रहें और लास्ट तक वही गवाही दें, तो इनको बहुत सख्त सज़ा जरूर मिलेगी। हमने ये सोचना चाहिए कि यार हमारी भी बेटी है या हमारी भी बहनें हैं, आगे उनके साथ भी इस प्रकार से होता है, क्योंकि समाज में सभी लोग रहते हैं और हर कोई जॉब करने के लिए आजकल एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जिन्होंने अभी तक जो बयान दिए उनको अपने बयान पर कायम रहना होगा और पुलिस को एक मजबूत मुकदमा, एक बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो नज़ीर पेश आए, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो, किसी का भी जुर्म अगर उसने किया है तो उस जुर्म की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पर अपन कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।